जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद जो भारत ने एक करारा जवाब दिया है, इसका बेसब्री से हर भारतीय को इंतजार था। इस समय हमारे साथ सेना से रिटायर अधिकारी एम के दास जी मौजूद हैं। हम सर से ही बात करेंगे कि सर, जो अभी भारत ने जो करारा जवाब दिया है, ये किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार आवाज़ उठ रही थी कि जवाब देने की बात हमेशा आती रही है। क्या कहेंगे? तो मैं एक भारतीय और एक भारतीय सैनिक के तौर पर बहुत गौरवान्वित हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेनाओं ने पहलगाम आतंकी हमले का बहुत ही करारा और सटीक जवाब दिया है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय सेनाओं को खुली छूट दी थी कि वह किस तरह से इस आतंकवादी घटना का बदला लेना चाहते हैं। समय, सीमा और स्थान वो खुद तय करें, और उसके तहत ही भारतीय सेनाओं ने आज सुबह मध्यरात्रि के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर 21 आतंकवादी कैंपों को बर्बाद किया है। इसमें बहावलपुर, आपको याद होगा कि बहावलपुर जो जैश ए मोहम्मद का गढ़ है, हेडक्वार्टर है और ट्रेनिंग एरिया है, वह भी शामिल है। ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत में कितनी काबिलियत है। अगर हमारी आप काबिलियत को और उसकी वीडियोस को और फोटोज़ को देखें, तो ना केवल ऊपर के स्ट्रक्चर को बल्कि ज़मीन के अंदर जो उनके अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर थे उनको भी नहीं छोड़ा गया है। तो हमारी कितनी काबिलियत है। और दूसरी बात, भारत ने बहुत संयम से काम लिया है। भारत ने ये किया है, सुनिश्चित किया है कि सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद किया जाए, आम पाकिस्तानी नागरिक को कोई नुकसान ना हो। और साथ ही यह भी ध्यान रखा कि किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कोई नुकसान ना हो। बहुत सारे स्थानों पर इंक्लूडिंग बहावलपुर, जो जहाँ पर हमला किया है, वहाँ पर पाकिस्तानी बड़े हेडक्वार्टर हैं, लेकिन बहुत समझदारी से भारत ने काम लिया है और न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ताकत का मुजाहरा करवाया है। कि इस जिस तरीके से एक संदेश भी दिया है भारत ने, क्योंकि अगर मान लो कोई आँख उठाता है तो हम किस तरह से जवाब दे सकते हैं क्या? तो भारत की जो सबसे बड़ी 2 ताकत और आदत 3 ताकत मैं कहना चाहूँगा। पहली तो है कि एक सैन्य क्षमता, जिसे सेना में हमें पोजीशन ऑफ पावर कहा जाता है, कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से दुश्मन का मुकाबला करते हैं। यानी कि जब आप पूरे तैयार होते हैं तब आप दुश्मन का मुकाबला करते हैं। दूसरी जो उनकी काबिलियत होती है कि वो जो अपना पूरा साजो सामान है वो टारगेट के हिसाब से चुनते हैं। जैसे इस वक्त हवाई हमला मिसाइल्स द्वारा किया गया, ज़रूरत पड़ने पर किसी दूसरे तरीके से भी दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और तीसरा जो होता है वो होता है कि पूरा देश जब खड़ा होता है तो सेना का मनोबल बहुत बढ़ जाता है। तो जो एकजुटता पूरे देश में दिखी गई है वो अभूतपूर्व है, और उसने पूरी सेनाओं को इस हमले का जवाब देने के लिए या किसी जवाबी कार्रवाई को तैयार के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रखा है। क्योंकि अब जब हमला हुआ है तो पाकिस्तान भी शांत बैठने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ उनमें चल रहा होगा। तो अब भारतीय सेना किस तरह से उस, क्योंकि पाकिस्तान से निपटने के लिए। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान ज़रूर कोई जवाबी कार्रवाई करने की सोच रहा होगा, और वो आज शाम से भी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान को 10 बार सोचना पड़ेगा। जहाँ तक पारंपरिक युद्ध, जिसे कन्वेंशनल वॉरफेयर कहा जाता है, उसमें भारत के मुकाबले उसकी क्षमता बहुत कम है। भारत के पास उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा क्षमता है। भारत की जो इकॉनमी है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। पाकिस्तान कंगाली के कगार पर खड़ा है। और ये भी बात सही है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त पारंपरिक युद्ध में 4 से 7 दिन से ज़्यादा लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं है। तो पाकिस्तान 10 बार सोचेगा। लेकिन हाँ, पाकिस्तान कोई छुटपुट कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इस वक्त सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं और पूरा देश भी तैयार है, क्योंकि वो मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा है। क्या दूसरे देश भी पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं क्या? इस वक्त जो थोड़ी बहुत मदद पाकिस्तान की कर सकता है वो चीन है। चीन अपनी थोड़ी चालबाजी दिखाएगा। ये खबर आई थी पिछले सप्ताह कि चीन ने कुछ मिसाइलें पाकिस्तान को जल्दी पहुंचाई हैं। दूसरा, पाकिस्तान के पास ड्रोन्स जो हैं, जो कि आजकल ड्रोन आपने देखे होंगे काफ़ी हैं, वो भी ज़्यादातर क्या बल्कि 100% उसके पास जो पाकिस्तान के पास हैं वो चीन निर्मित हैं, चीन मेड इन चाइना है।
तो कुछ हद तक उनका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब जो भारत की तैयारी है वो इस किस्म के किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सर लास्ट सवाल आपसे ये है कि अब जो है मॉक ड्रिल की जा रही है, क्योंकि स्थिति पैनिक ना हो, तो जनता को किस तरह से संदेश देना है? मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि मॉक ड्रिल एक बहुत अच्छा मौका है जो भारतीयों में अनुशासन की भावना लाता है और सुरक्षा के प्रति उनके सचेत करता है। पूरे दिए गए निर्देश का पालन करें, चाहे वो एयर रेड सायरन हो, इवैक्यूएशन की कार्रवाई हो, मेडिकल की कार्रवाई हो, छुपने की जगह जाने की कार्रवाई हो या कोई भी आदेश हो, उसके प्रति पूरी तरह तैयारी करें। अपने आसपास जो स्लीपर सेल या जो हमारे अंदरूनी तत्व जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनके प्रति सचेत रहें। पुलिस और आपकी गुप्तचर एजेंसियां उनके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी, लेकिन आप अगर सचेत रहेंगे तो इनको कभी भी आप पर नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं होगी। अगर आप बॉर्डर पे भी रहे हैं, तो एक अनुभव है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये काराना हरकत तो करता ही रहा है, तो क्या कहेंगे उसकी? तो मेरा सैन्य अनुभव ये कहता है कि पाकिस्तान की कार्रवाई, पाकिस्तान से दरअसल हम एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली युद्ध में काफ़ी सालों से रहे हैं और अब बड़ी जवाबी कार्रवाई हमने की है। पाकिस्तान जो भी कार्रवाई करता है, जैसे भी करता है तो पहली बात तो पाकिस्तान पहले बहुत ज़्यादा दुष्प्रचार करेगा, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारा कुछ नहीं हुआ, वो हमेशा वो करेगा, दुष्प्रचार करेगा। उनसे बिल्कुल आपको सटीक जानकारी सिर्फ भारतीय चैनल और भारतीय जो जो ऑफिशियल है वो चीज़ें बताएंगे। इस वक्त कई वो जिस तरह से आपने देखा है सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग करेगा वो, इसके प्रति सचेत रहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय एकजुट रहेंगे और पाकिस्तान में जिस किस्म का बिखराव है इस वक्त, वो अपने आप में सबसे बड़ा डिटरेंस है, यानी कि सबसे बड़ा हथियार जो है भारतीय एकजुट पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ भारतीयों की एकजुटता है। और मॉक ड्रिल और सिविल डिफेंस ड्रिल की तैयारी उसका एक छोटा सा पैमाना है। ये थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर M.K. दास, जिनका साफ कहना है कि इस समय जो परिस्थिति है इसको देखते हुए हर भारतीय को एक होना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम ये युद्ध जीत लेंगे। शिव चौबे, TV9 भारतवर्ष, जबलपुर, मध्य प्रदेश।